उधर से आपने देखा कोई नबीना आदमी है, नज़र नहीं आता, वो किसी जानवर में टकराने लगे, तो आप नमाज को तोड़ दें, उसको जाके संभाल लें। ये नमाज के मसाइल हैं, हमें नमाज के मसले मसाइल का इल्म होना चाहिए कि नमाज कैसी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, काश के मेरी माँ ज़िंदा होती, मैं नमाज में खड़ा होता, वो कहती या मोहम्मद, मैं फ़ौरन नमाज को ख़त्म करके नमाज को छोड़कर मैं जाके उसके कदमों में हाजिर हो जाता। पहली उम्मतों में एक बहुत बड़े इबादत गुज़ार, बहुत बड़े आबिद इबादत गुज़ार आदमी थे। तो क्या हुआ, नमाज पढ़ रहे थे, वालिदा बार बार बुला रही थी, ए जुरैज ए जुरैज, इस तरह करके बार बार। तो वो अब परेशान हैं, इल्म नहीं, इबादत तो है, अल्लाह वाले हैं, लेकिन इल्म नहीं था कि अब मैं क्या करूं। अब वो खड़े सोच रहे हैं कि या अल्लाह, इधर नमाज है, उधर माँ बुला रही है, नमाज पढ़ते रहे। माँ को गुस्सा आया, माँ ने कहा अल्लाह करे तेरा वास्ता जो है वो फाहिशा औरतों के साथ पड़े, बदकार औरतों के साथ तेरा वास्ता पड़ जाए। माँ ने बद्दुआ दे दी, और फिर वैसे ही हुआ जैसे माँ ने बद्दुआ दी थी। इसलिए फ़र्ज़ नमाज ना हो, नफल नमाज छोड़ देनी चाहिए, अपनी माँ की, वालिद की बात सुनना चाहिए जाके। और अगर फ़र्ज़ नमाज है तो फिर कोशिश कर ले आदमी जल्दी से नमाज पूरी कर ले। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही फरमाया कि मन अम्मा कौमन फलयुखफ़िफ़, जो शख्स किसी कौम का इमाम बने उसे चाहिए नमाज हल्की पढ़ाए, हल्की फुल्की पढ़ाए, ज़्यादा लंबी नमाज ना पढ़े है, क्योंकि उसके अंदर मरीज़ भी हैं और उसमें बूढ़े भी हैं, उसके अंदर मुसाफिर भी हैं।